चैप्टर 1 का हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रामुरल्स। इंट्रामुरल लैटिन भाषा का शब्द है। इंट्रा मीन्स अंदर, विद इन, मुरल्स मीन्स चार दीवारी। चार दीवारी के अंदर खेले जाने वाले खेल आपस में, उसके पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, वो भी उस चार दीवारी के अंदर जो प्लेयर्स रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, उस स्कूल का स्पोर्ट्स डे होने जा रहा है, तो वो इंट्रामुरल है, क्योंकि उसमें ना तो बाहर से पार्टिसिपेट कर सकता दूसरा स्कूल, और उसी हाउसेस में, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स डे हाउस कराते हैं तो चार हाउस चाहिए, लेकिन उसी स्कूल के स्टूडेंट्स। तो विद इन वॉल्स, इंट्रा मीन्स अंदर, विद इन, मुरल्स में चार दीवारी या इंस्टीट्यूट। विद इन इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट के अंदर जब मैचेस होते हैं और वहीं के प्लेयर्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामुरल्स। इसके सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये एक ही है भाई, मैथड और उसके उद्देश्य एक ही हैं। आप थोड़ा सा फर्क, आप एक चीज़ याद कर लीजिए, दोनों चीज़ याद हो जाएंगी। पहला सिग्निफिकेंस या उद्देश्य है होलसम डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का पूरा विकास, संपूर्ण विकास करना। दूसरा है मनोरंजन। इंट्रामुरल स्पोर्ट्स का दूसरा एम जो है या सिग्निफिकेंस महत्व है, मनोरंजन प्रदान करता है। ये यहाँ पर हारना और जीतना मैटर नहीं करता। तीसरा इसका महत्व है अधिक भागीदारी, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। चौथा है कि अगर इंट्रामुरल स्पोर्ट्स होगा, नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होगी, कोई कैप्टन बनेगा, कोई वाइस कैप्टन बनेगा, तो लीडरशिप गुण आएंगे। अपॉर्चुनिटीज टू लर्न वेराइटी ऑफ गेम एंड सेट देयर रूल्स, बहुत सारे खेलों को सीखने का मौका मिलता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये इंट्रामुरल स्पोर्ट्स। इंट्रामुरल स्पोर्ट्स के कारण ही अमेरिका, यूएसए का स्पोर्ट्स बहुत डेवलप हो गया और उन्होंने ओलंपिक मेडल्स जीत लिए। इंट्रामुरल कंसेप्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, और उन्होंने इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे अपने स्पोर्ट्स को उठाया है, बहुत डेवलप किया है। और क्या होता है इंट्रामुरल से? फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप आती है। जब हम हारते हैं तो दूसरे को कॉन्ग्रेट्स करते हैं, तब हम जीतते हैं तो ज़्यादा नहीं वो करते, हारने वाली टीम के साथ भी हाथ मिला के हार्ड लक कह के जाते हैं। या फिर ये चीज़ें स्पोर्ट्समैनशिप में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ पैदा होती है, पेशेंस, और कई बार हमें कैसे प्रॉब्लम्स को झेलना है जो लाइफ में भी काम आती है। इसीलिए वर्ड इतना शानदार और कॉमन है कि हम आम जनता भी हम इसको आम जिंदगी में यूज़ करते हैं। कोई बंदा अच्छा लगता है तो उसको उसकी क्वालिटीज़ अच्छी लगती है तो कहते हैं यार क्या बंदे में स्पोर्ट्समैनशिप है। फाइंड आउट टैलेंट, टैलेंट को फाइंड आउट करने का बहुत अच्छा तरीका। कई बार टैलेंट दबा होता है, इंट्रामुरल स्पोर्ट्स से हमें पता चलता है कौन से बच्चे में कौन सा टैलेंट है। कई बार कोई रेस एथलेटिक्स बहुत अच्छा करता है तो इंट्रामुरल स्पोर्ट्स कराएंगे, देखेंगे यार उसका दौड़ने में बड़ा अच्छा है, तो टैलेंट फाइंड आउट होता है। एक्सपीरियंस टू ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन, मुकाबलों को आयोजन करने का एक अनुभव मिलता है। तो ये आपके इंट्रामुरल स्पोर्ट्स के सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी प्रकार एक्स्ट्रामुरल्स, एक्स्ट्रामुरल्स भी लैटिन वर्ड है। एक्स्ट्रा मतलब बाहरी, आउटसाइड वॉल, आउटसाइड इंस्टीट्यूट दीवार, मीन्स जब हम अपने इंस्टीट्यूट से बाहर जाकर किसी दूसरे पार्टिसिपेट करते दूसरे इंस्टीट्यूट के प्लेयर्स के साथ। एग्जाम्पल आपका इंटर स्कूल, मतलब दो स्कूलों के बीच में मैच। इसके क्या उद्देश्य और महत्व है? वही सबसे पहले टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स, भाई एक्स्ट्रामुरल होंगे तो खेलों का स्तर वृद्धि होगा, खेलों का स्तर बढ़ेगा तो बहुत चीज़ें, स्वास्थ्य, उसके साथ आपका यूनिटी, पीस, फ्रेंडशिप, इंटीग्रेशन सब बढ़ेंगे। और आजकल ये स्टार्टअप्स भी हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत मदद करता है। नाइकी आप जानते हैं ना कितना ज़्यादा कमाता है, स्पोर्ट्स का ही ब्रांड है, स्पोर्ट्स ब्रांड देख लीजिए कितने कितने कमाते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स बढ़ेगा। दूसरा टू डेवलप नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एकता व एकीकरण। जितने खेल होंगे, आउटसाइड टूर्नामेंट्स, हरियाणा की टीम दिल्ली की टीम आपस में खेल रही है, या दिल्ली की टीम हरियाणा में जाकर खेल रही है, दिल्ली की टीम केरला में जाकर खेल रही है, ठीक है, इंडिया के प्लेयर्स यूएसए में जाकर खेल रहे हैं, तो उससे एक एकीकरण की भावना ज़्यादा बढ़ती है। दिल्ली की टीम मणिपुर जाकर खेलती है तो सीधी सी बात है हम वहाँ का काफ़ी कल्चर भी सीखते हैं, एकता और एकीकरण की भावना आती है। बेस ऑफ स्पोर्ट्स बढ़ता है, आधार जो खेल का जो है वो डायमेंशंस बढ़ती हैं, नए कौशल सीखने में मदद करता है, हमें नए नए खिलाड़ियों के साथ खेलने को मिलता है, कौन कौन सी टेक्निक लेकर आता है, उसको कैसे अटैक करना है, कैसे डिफेंड करना है, वो सब कौशल सीखने में मदद मिलती है जब एक्स्ट्रामुरल स्पोर्ट्स होगा। भाईचारा व मित्रता बढ़ती है,
हम एक दूसरे देश का सम्मान करते हैं, एक दूसरे स्टेट का सम्मान करते हैं, सब ये एक्स्ट्रा मोरल से एक दूसरे स्कूल का सम्मान करते हैं, हमारा भाईचारा वहाँ भी बढ़ने लग जाता है। हम कहते थे ना हमारा वो फ्रेंड है, कहाँ मिला था? स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मिला था। अंडरस्टैंड कल्चर, एक दूसरे की संस्कृति जानने का मौका मिलता है और हमारा अनुभव बढ़ाता है। ये आपके आगे एक्स्ट्रा मोरल के उद्देश्य व महत्व। बहुत बढ़िया। लास्ट टॉपिक है आपका कम्युनिटी स्पोर्ट्स। ये कम्युनिटी सामुदायिक खेल, ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है आपके चैप्टर 1 में। ये क्या होता है? आपने देखा होगा कोई एक समुदाय द्वारा या क्षेत्रीय लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा ना कोई भी खेलों का आयोजन कराना। जैसे आप देखते हो कि दंगल टूर्नामेंट हो रहा है भाई दिल्ली के उधर, तो वो एक लोकल टूर्नामेंट टाइप होता है, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है खेलों को बढ़ाने के लिए भी, या किसी भी चीज़ के लिए क्यों होता है, किसी भी चीज़। इसका लक्ष्य क्या होता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स का? इसका लक्ष्य हारना या जीतना नहीं होता। ये विशिष्ट खेल कार्यक्रम होते हैं जो आयोजित होते हैं किसके लिए? किसी भी इनका लक्ष्य होता है मनोरंजन, एकता, स्वास्थ्य, जागरूकता, इस टाइप के उद्देश्य होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाती है इनमें। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स इज़ लाइक दैट, इट इज़ प्लेइंग बाय मेंबर ऑफ particular community or local peoples without aim of winning. They have special aim like fun, unity rather than win over others or win medals, है ना। मान लीजिए आप इंडिया के स्टूडेंट हैं, जर्मनी में पढ़ रहे हैं, तो उधर एक कम्युनिटी आपने बना लिया इंडियन स्टूडेंट्स की, तो आपने एक मिलने का बहाना भी हो गया और फुटबॉल का मैच लगा लिया इंडियन कम्युनिटी के साथ। तो वहाँ पर आप मिल भी लिए और एक दूसरे से और मैच भी खेल लिया। तो वो उसका लक्ष्य जीतना हारना नहीं था, वहाँ का लक्ष्य था कि आपस में मिलना है, एक दूसरे इंडियंस सभी को इकट्ठा होना, लाइक दिस। तो कौन कौन से होते हैं कम्युनिटी स्पोर्ट्स? आपके स्पोर्ट्स डे स्कूल में, जिसका लक्ष्य जीतना हारना नहीं होता, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होती है और फन होता है और बोर्डम को दूर करना। हेल्थ रन, स्वास्थ्य दौड़, रन फॉर फन, मनोरंजन के लिए दौड़, रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़, रन फॉर अवेयरनेस, जागरूकता के लिए दौड़। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो मैं बताता हूँ, आपने इसको ध्यान से सुनना। 5 नंबर का आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, तो आपने 5 पॉइंट बनाने। जितनी हेडिंग्स दोगे उतना टीचर अच्छे मार्क्स देता है, आपको ये पता ही है। तो इसके 5 हेडिंग बना लो, कोई भी है, जैसे स्पोर्ट्स डे है, रन फॉर फन है, उसके 5 हेडिंग्स। पर्पज, इसका लक्ष्य क्या है? पार्टिसिपेंट, कौन कौन इसमें भागीदारी करता है, उम्र क्या होती है इसमें आमतौर पर, कितना समय लगता है और इसके क्या लाभ है, ये आपने 5 हेडिंग बनानी है। मान लीजिए स्पोर्ट्स डे का पर्पज क्या है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन और मनोरंजन, मतलब रिक्रिएशन। कौन पार्टिसिपेट करते हैं? पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी, पर्टिकुलर स्कूल्स कॉलेज स्टूडेंट्स। उम्र क्या होती है? स्कूल कॉलेजेस के आमतौर पे क्या होती है? 5 to 25 उम्र एज होती है। क्या समय लगता है, टाइम कितना लगता है? आमतौर पे 1 से 2 डेज। क्या लाभ है इसके? फन, रिक्रिएशन होता है, पर्सनैलिटी डेवलप करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ इंप्रूव करता है, नेतृत्व क्षमता, पार्टिसिपेशन भागीदारी बढ़ाता है। इसी प्रकार हेल्थ रन स्वास्थ्य दौड़ को आप 5 हेडिंग्स में ले लीजिए। पर्पज क्या है, कौन भागीदार है, कितनी उम्र, समय, लाभ। पर्पज क्या है? स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, टू अवेयर अबाउट हेल्थ। भागीदार कौन है? स्थानीय व बाहरी लोग दोनों, लोकल एंड आउटसाइडर्स, एवरीवन इज अलाउड। उम्र क्या होता है? आमतौर पर इन दौड़ों के लिए उम्र होती है 25 to 75 80 एज तक होती है। कितना समय लगता है? 1 डे। लाभ क्या है? अवेयरनेस होती है, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ती है। आप हेल्थ रन्स में किसी किसी से मिलते हैं, जैसे मैराथन रेस होती है, गवर्नमेंट टाइमली कराती है, तो उसमें क्या होता है? एक दूसरे से फ्रेंडशिप भी बढ़ती है। रन फॉर यूनिटी, देश की एकता के लिए ये रेस होती है। इसका पर्पज़ क्या होता है? यूनिटी। पार्टिसिपेंट्स 16 to 65 आमतौर पर, उम्र 16 to 65। पार्टिसिपेंट स्थानीय व देश के लोग, राज्य के लोग, कहीं के लिए भी वो सुनिश्चित की जाती है। समय 1 दिन। लाभ क्या होता है? पीस, इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण, शांति या डर हटाना, रिमूव फियर। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ रन फॉर यूनिटी का। एक बार टेररिस्ट अटैक, मतलब बम ब्लास्ट हो गया था, टेररिस्ट ने कर दिया था फ्रांस की राजधानी में, और वहाँ पर कुछ लोग बाहर निकल नहीं रहे थे डर के कारण। तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक रन फॉर यूनिटी हाफ मैराथन आयोजित कर दी, शायद क्रॉस कंट्री आयोजित कर दी, और उसको थोड़ा सा बढ़ाया चढ़ाया, तो लोग बस उसमें पार्टिसिपेट
लोगों ने किया और सारी चीज़ें आम हो गई, मार्केटिंग भी हो गई, लोग बाहर भी निकलने लग गए। तो इस टाइप के लक्ष्य के लिए ये रन फॉर यूनिटी होता है। तो ऐसे ही रन फॉर अवेयरनेस, रन फॉर फन, इनके भी ऐसे 5 आपने हेडिंग्स बनानी है। ये हेडिंग्स बनाना आपने समझ ही लिया होगा। इसे हेडिंग से बनाओगे तो क्वेश्चंस बहुत आसान रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर 1 आपने कंप्लीट कर दिया है और भी वीडियोज़ आएंगी, उनके लिए बने रहिए। आपने 50 मिनट से भी पहले, ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि 50 मिनट से भी पहले आपने ये कंप्लीट कर दिया है चैप्टर। इट इज़ अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच।